हाय शिका, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आई एम फाइन। फाइनली वी आर मीटिंग इन मैं एकदम ठीक हूँ। या फाइनली वी आर सेटिंग फॉर अ टेस्टिमोनियल आपका फीडबैक या लेने। हैप्पी टुडे? यस, आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई रियली वांट टू आस्क और मैं चाहता हूँ कि एकदम आप एकदम फ्री होके बात करें और यस कुछ सर। फीडबैक शेयर करें मेरे साथ। या और हम उसको कैसे कैसे एक्सपीरियंस को हम शेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, कैसा रहा क्या। सबसे पहले तो मैं यस आपके बारे में जानना चाहता हूँ, शिका आप कहाँ से हैं? सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंदौर. So अच्छा। basically not from Indore, but there is a nearby village to Indore. So I'm from that particular village, and हम्म। yeah, and I'm born and brought up in Indore only. And yeah, I have completed my studies from Indore as well from Medicaps University in digital forensics. आपने क्या बताया? सॉरी, आई मिस कर गया मैं। कि कहाँ से आप बेसिकली कहाँ से हो? सर, इंदौर के पास एक विलेज है सर, वहाँ से हूँ सर. लाइक अच्छा, प्रॉपर इंदौर से नहीं हूँ मैं. वो इंदौर छप्पन दुकान वाली जो जगह फेमस है वही ना इंदौर? हाँ जी, हाँ सर, वही. क्या हुआ, अब तो बहुत अच्छे से बना हुआ है, हाँ. काफी अच्छा। यस. एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ पे इंदौर में? हाँ सर, बहुत. मैं काफ़ी टाइम रही हूँ सर. जैसे मैंने कॉलेज जब किया था ना, तो लाइक 5 या 6 साल मैं इंदौर में रही हुई हूँ सर. तो इंदौर में वो आप लोग भी वो सेव हर चीज के साथ वो सेव खाते हो हाँ, हाँ, यस सर. लाइक वी यूज्ड टू ईट सेव विद पराठा आल्सो, एंड अगर कोई सब्जी पसंद नहीं आ रही तो हम सेव खा लेते हैं. मतलब मैगी तक में डाल देते हो आप लोग सेव? नहीं सर, मैगी में तो नहीं, बट दाल चावल में डालते हैं. तो बच गए, मतलब मैं किसी को देखा तो समवन हाँ, इज नहीं, मे बी पॉसिबल है सर कि ये कर सकते हैं वहाँ पे. या मेरे सामने किया है और मैं मैगी को काफी बार सॉरी बोलना पड़ा, लेकिन तब भी मुझे लगता है वो जो सेव डाल का टेस्ट चेंज किया गया। ठीक है यार, मुझे लगता है कि नए नए टेस्ट है और डेवलप हो रहे हैं, सीखना चाहिए कि सेव किसी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस. मैं एमपी से, मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज मुझे सीखने को यही मिली है, हाँ. एक्सपीरियंस था। और बताओ क्या पता चला एनजी नेटवर्क्स के बारे में? सर, जैसे मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में ही, तो लाइक मैंने ऐसे वेब पे स्क्रॉल किया था. मैं एक लाइक मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स से हूँ सर, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था नेटवर्किंग के बारे में, तो मुझे इंटरेस्ट आया था वहाँ से बहुत ज़्यादा. फिर मैंने लाइक एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि मुझे कोई ऐसा कोर्स मिले जहाँ पे मैं डेप्थ में नेटवर्किंग के बारे में पढ़ सकूँ. बिकॉज मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस स्क्रॉल किए थे, बट वहाँ पर एक प्रॉपर नॉलेज नहीं था. लाइक एक जो लाइक सीक्वेंस में हर चीज़ सिखाई जाती है वो नहीं था. तो फिर मैंने वेब स्क्रॉल किया, वहाँ से मुझे एनजी नेटवर्क्स के बारे में पता चला. मैंने कांटेक्ट किया, शायद नमिता मैम ही थी स्टार्टिंग में जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था. फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि लाइक वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी 100% प्लेसमेंट गारंटी एंड ऑल. तो फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, एज वेल एज वो रियल टाइम उन्होंने ये भी बोला लाइक वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रियल टाइम वर्क ओवर हियर. सो वो भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया सर. ये तुमने बहुत अच्छा किया, बट अभी मेरा क्वेश्चन ये आता है, एक तो थैंक यू वेरी मच एनजी नेटवर्क ज्वाइन किया और आपने किसी को रेफर किया है, वो भी मेरे को लास्ट टेस्टिमोनियल में सुनने में आया कि आपने किसी को रेफर किया था, तो बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनली ज्वाइन किया, आपने यहाँ स्टार्ट किया. तो लेकिन जब सर्च किया होगा तो बहुत सारे ऑप्शन आए होंगे, तो एनजी क्यों, मतलब ऐसे क्योंकि क्या है, बंदा तो हर बंदा अपना बेटर बताता है, तो ऐसा क्या हिट किया आपको कि एनजी नेटवर्क्स में ट्राई करना चाहिए? सो एक्चुअली फर्स्ट थिंग ये थी कि लाइक मुझे जो भी टेस्टिमोनियल्स थे मैंने यूट्यूब पे थोड़े देखे. लाइक उससे ये पता चलता है दैट यस द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी ऑथेंटिकेटेड. बिकॉज इस चीज़ में ऐसा होता है ना सर, दूसरे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं, और उससे लाइक एक स्टूडेंट को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये सच में है एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन. तो एक चीज़ ये थी, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, रियल टाइम जो भी वर्क प्रोवाइड कर रहे थे वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था सर. और हाँ, बस इतने ये चीज़ें मेरे को बहुत ट्रस्टेड लगी यहाँ पर, जो मैं दूसरी कोचिंग्स के बारे में फाइंड नहीं कर पा रही थी. नहीं मिल रहा था. तो जब आपने पहली बार देखी हमारी टेस्टिमोनियल वीडियोस यूट्यूब पे देखी, तो लगा कि मतलब कैसा लगा, स्क्रिप्टेड है कि नहीं या नेचुरल है, क्या नो था? सर, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं लगी मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो वो एक अगर स्क्रिप्टेड होती तो वो पता चल जाता. इवन द रिव्यूज वाज आल्सो वेरी गुड. जो भी मैंने रिव्यूज देखे गूगल पे वो भी बहुत अच्छे थे, तो मुझे रिव्यू
हाँ, यस सर, Google अब इसके बाद मैं यस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तो बहुत जी। अच्छा, फिर आपने फाइनली ज्वाइन किया, नमिता से बात हुई, तो स्टार्ट हुई, स्टोरी स्टार्ट हुई, बड़े-बड़े कमिटमेंट्स मिले हमारी तरफ से या आपको। फिर या आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने एक प्रोसेस बना रखी है ऋषिका, स्टार्टिंग में सिखाया हुआ। मेरा सेशन अटेंड किया था बिगिनिंग वाला जो मैं लेता यस हूँ, सर, दोनों लिखे हैं। तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार आप आओगे तो मेरी ट्रेनिंग फॉर्मेट समझाता हूँ कि आओगे तो ऐसे क्लास की कॉम्स एंड टेक्निकल की, फिर टेक्निकल में आपको बेसिक एंड एडवांस नेटवर्क पढ़ाएंगे, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पढ़ाएंगे, बीजीपी, बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। वो जो फॉर्मेट, पहले मैं पूछूंगा कि ये कैसा रहा टेक्निकल वाला, जो बेसिक एडवांस प्लस टेक्नोलॉजीज बिफोर रियल टाइम, मैंने कहा ये पढ़ाऊंगा, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, क्योंकि आप यू आर टू दैट, मतलब आपने जैसे आपके पास कोई वर्क ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था पीछे से, आपने कॉलेज पढ़ा था, यस तो कैसा एक्सपीरियंस पढ़ने वाला? सो लाइक स्टार्टिंग में जैसे मैं तो लाइक नेटवर्किंग जब स्टार्टिंग में पढ़ने लगी मैं, तो मुझे लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मेरे को बेसिक्स भी चाहिए, एडवांस भी, और उससे जो आगे की चीज़ें होती है वो भी चाहिए थी। तो लाइक एनजी में जब भी आई मैं, तो मुझे यहाँ का प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई भी एक बंदा है, अगर उसको स्टार्टिंग में अगर आता भी होगा तो भी उसको बेसिक्स पढ़ना ही होगा, बिकॉज बेसिक्स एज अ ब्रश अप हो जाता है। फिर उसके बाद आपको स्क्रीनिंग फेस करनी होगी, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर लाइक हम कितने भी ज़्यादा अच्छे पढ़ लिए हो या कुछ भी हो, बट जब तक हम स्क्रीनिंग फेस नहीं करते तब तक हमें पता ही नहीं चलता सर कि हमने कितना पढ़ा है और कितना बचा है हमारा पढ़ने का। तो ये चीज़ अच्छी थी। उसके बाद एडवांस आता है रियल टाइम, तो ऐसा जो लाइक एक हायरार्की जो बनाई है दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि लाइक इससे हमें नॉलेज लाइक बिट टू बिट मिलता है, लाइक ना ही ज़्यादा हमें मिल जाता है एक साथ, और ना ही ऐसा कि बहुत कम नॉलेज मिल रहा है, तो वो एक हायरार्की बहुत अच्छी है सर यहाँ। तो मतलब ये सारा टेक्निकल वाला पार्ट रहा, आपने सारी चीजें बताई, बहुत अच्छी है, मतलब ये प्रोसेस तो रियलिस्टिक लगी कि हाँ यार, मतलब ऑन ग्राउंड हम डिलीवर कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। हाँ है सर, रियलिस्टिक है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक्स स्टार्ट किया था ना, तो किंजी मैम ने मुझे पढ़ाया था, तो बेसिक्स में जितने भी बेसिक्स थे वो सारे बेसिक्स कवर हुए थे, ऐसा कोई भी एक टॉपिक नहीं था जो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मे बी ऐसा होता है, इवन हमारी स्कूल कॉलेजेस में भी होता है कि बेसिक पढ़ा दिया, बट स्टिल देयर आर सम टॉपिक्स जो हमें यूट्यूब से पढ़ने पड़ते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे बेसिक्स में भी, एज वेल एज इन एडवांस तो सनी सर ने पढ़ाया सबका सब, वो तो बेस्ट ट्रेनर है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा लगा कि यार पुश कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट तो सभी को पता है, सी से ही करा देते हैं लोग, एक बच्चे को सीधा करा देते हैं, मतलब बहुत सारी सर्टिफिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं, हम तो क्या कस्टमाइज पढ़ाते हैं, ऐसा लगा कंटेंट पुश कर रहे हैं कि यार नहीं, ये जबरदस्ती करना पड़ेगा। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइक अगर आपको जैसे आपकी बेसिक्स की ट्रेनिंग हो रही है और आप स्क्रीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो दे विल गिव यू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 15 to 20 days to clear that screening. They will not push you to like sum up all the topics in 1 to 3 days or ऐसा कुछ. There will be a timing that will be given to you to sum up all the things. क्या बात है। अब टेक्निकल कंप्लीट हुआ, फिर आप रियल टाइम में पहुंचे, तो वो जर्नी बताओ। रियल टाइम जैसे मैंने बोला कि बहुत जरूरी है, और आप भी हुए हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा जानना है आपके वर्ड्स में, लाइक आप कैसे बताओगे कि रियल टाइम क्या है एनजी नेटवर्क्स में? हाँ एक्चुअली सर, जैसे रियल टाइम में जैसे स्टार्ट किया ना मैंने, वो दीपक सर थे हमारे जो ट्रेनर थे, ही इज़ वेरी गुड ट्रेनर, बट मैम का नाम क्या था एक्चुअली, आपके सिस्टर, हाँ नेहा मैम, सॉरी मैं नाम भूल गई एक्चुअली सर। मैंने ना स्टार्टिंग की सभी क्लासेस दीपक सर की थी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी अभी भी एनजी नेटवर्क में, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ नेहा मैम, बिकॉज शी विल गिव यू द एक्सपोजर ऑफ द रियल टाइम वर्ल्ड, कि वहाँ पर एग्जैक्टली कैसे काम हो रहा है, जो भी मॉनिटरिंग टूल है, टिकटिंग टूल है, दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था। लाइक इवन दीपक सर ने भी बताया था कि डेटा सेंटर में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लाइक एक रियल टाइम वर्ल्ड का एक्सपोजर मिला था कि हाँ, जैसे हम बेसिक्स और एडवांस पढ़ते हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, बेसिक्स में ये कि हाँ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, बट रियल टाइम में इन सब का सम अप होके आता है कि हमें काम कैसे करना होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी।
तो रियल टाइम जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने समझाया था, तो रियलिस्टिक यू कम कि भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या हम जो इंटरव्यूज में आई थिंक जैसे आपने बताया, जैसे हम सारी यस चीजें बताते हैं कि एक स्टार्टिंग वर्क से लेके आपके डेली डे टू डे टास्क कैसे होते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी। यस वो इंटरव्यू में काम आई। यस, सो एक्चुअली वही काम आई सर। तो मतलब प्लेटफॉर्म समझ में आया कि रियल टाइम हमने डिफरेंट हाँ, कराया यस टेक्निक सर, ट्रेनिंग। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम एडवांस और बेसिक्स तक ही रहते तो मे बी हो सकता था कि जो इंटरव्यू है वो क्रैक करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि एडवांस और बेसिक्स एक थ्योरी टाइप बोल सकते हैं हम, बट रियल टाइम एक प्रैक्टिकल वे है उस थ्योरी को समझाने का, तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं कि यस। आपकी रियल टाइम कंप्लीट हुई। अब मुझे एक्सपीरियंस बताओ, फिर आप फाइनल पहुंचते हो प्लेसमेंट वाले पार्ट में। वो एक्सपीरियंस यस। कैसा रहा प्लेसमेंट वाला? यस सर, सो स्टार्टिंग में जैसे प्लेसमेंट जैसे मैंने रियल टाइम कंप्लीट किया, तो उसके बाद प्लेसमेंट टीम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक अंजलि मैम थे वहाँ पर, मुस्कान मैम थे, जो मुस्कान मैम वॉज वेरी गुड, उन्होंने लाइक बहुत सपोर्ट किया है मेरा। तो लाइक हर टाइम फर्स्ट तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था ना सर, तो लाइक मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उस टाइम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम था। तो उन्होंने लाइक वर्क किया है मुझ पे, दैट बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ मेरे कराए थे प्लेसमेंट से पहले, लाइक 5 या 6 कुछ मॉक इंटरव्यूज़ हुए मेरे। तो मॉक इंटरव्यू में भी सर जो है वो हमेशा मुझे कवर अप करते थे कि ये जो आंसर है ये ऐसे आपको कवर अप करना है, या फिर ये टॉपिक है आपका वो आपका छूट रहा है, या इंट्रोडक्शन कैसे आप दें। तो ये सारी चीज़ें कवर अप हुई जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर था मेरा उसमें। और फिर उसके बाद जैसे मुझे विप्रो के लिए कॉल आया, उसके बाद भी मुझे लाइक जैसे ही मेरा इंटरव्यू होता था उससे पहले ही मेरा एक मॉक होता था, ताकि मैं प्रिपेयर्ड रहूँ या कॉन्फिडेंट रहूँ कि हाँ मुझे इंटरव्यू फेस करना है। तो दैट वाज वेरी गुड। तो मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन, मजा आया टीम के साथ? क्योंकि हाँ। मुझे, मैं जैसे बोलता हूँ, बड़ी मोटिवेटेड टीम है, सबका एक ही गोल है कि इस बंदे को पढ़ाना है, तैयार करना हाँ। है। ऐसा लगा कि सब हाँ। माइंडसेट है टीम का। हाँ, एक्चुअली सर, एक्चुअली ये बात है कि आप आपके ऊपर गिव अप कर दोगे बट वो नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड। या। आपको हम प्लेस करके ही मानेंगे। तो कैसी रही टीम मेरी, कैसी रही टीम एनजी जो जिनसे इंटरेक्ट किया आपने, उसका कुछ फीडबैक कैसे, कुछ बंदों से मुझे बताओगे? या सर, पहले अगर मैं स्पेसिफिकली नाम लूँ तो सनी सर और राहुल सर बहुत बढ़िया। लाइक सनी सर ने जो हमको एडवांस में जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ाए, वो लाइक वो मुझे नहीं लगता मैं लाइफ टाइम कभी भूल पाऊंगी, या तो अगर मैं उनके नोट्स भी देखूंगी तो दैट इज़ वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है सर। और फिर राहुल सर ने जो भी लाइक एक्स्ट्रा मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी, लाइक मुझे अगर कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो हमेशा राहुल सर से मैं कांटेक्ट करती थी और वो हमेशा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देते थे। और फिर मुस्कान मैम, जैसे मैंने बताया कि प्लेसमेंट में बहुत उन्होंने हेल्प की, वो भी। और लाइक नेहा मैम को तो मैंने देखा नहीं है, बट हाँ मेरे को उनकी क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लाइक मेरे माइंड में एक रियल टाइम सिनेरियो सेट हुआ कि हाँ ऐसे वर्क होता है। इंस्टाग्राम पे सर्च करने में बहुत एक्टिव रहती है। हाँ, ओके सर। बहुत बहुत ही मतलब अच्छा फीडबैक है, मतलब अच्छा लग रहा है आपसे बात यस। अच्छी हो रही है कि बनाया है उसका जो फीडबैक मिल रहा है। यस। मेरा एक क्वेश्चन है इशिका, मतलब जैसे जो बंदा आता है, जो हमने फॉर्मेट बना रखे हैं, स्क्रीनिंग जो आप ऑलरेडी बात कर चुके हो, जिस पे मैं आने वाला था कि स्क्रीनिंग कितनी यस। important है, अगर मैं स्क्रीनिंग हटा दूं तो क्या चैलेंजेस आएंगे कैंडिडेट को? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे एनजी में जो ये सोचते हैं कि स्क्रीनिंग क्यों है, तो बट अगर आप स्क्रीनिंग हटा देते हो तो जैसे यहाँ पर 6 मंथ लगते हैं प्लेसमेंट में, तो वो गारंटी नहीं है कि कितने मंथ्स लगेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है उसी से आपको पता चलेगा कि आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं दूसरी स्टेज पे जाने के लिए। क्योंकि सर जैसे मैंने बेसिक्स पढ़ा, वो मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता है कि मुझे आता है, बट जब मैं स्क्रीनिंग फेस करती हूँ एक्चुअल में, तब मुझे पता चलता है कि मुझे कितना आता है। तो स्क्रीनिंग का बेनिफिट ये है, अगर स्क्रीनिंग नहीं होगी तो यू विल नेवर नो दैट यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, एंड लाइक इट इज़ वेरी लाइक बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आप इंटरव्यू भी फेस कर पाओ। सही बात। क्योंकि एक्चुअली मैंने स्क्रीनिंग बहुत बार फेस की थी, स्टिल आई एम वेरी अनकॉन्फिडेंट इन मॉक। तो मॉक भी एक स्क्रीनिंग का ही टाइप है,
तो मॉक से आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, हो तो स्क्रीनिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए वो मॉक डाली गई है स्टार्टिंग में। है। यस अगर सर। आप टेक्निकल रियल टाइम में रहते हो तो वो स्क्रीनिंग चलती रहती है, जैसे आप यस। तो वी स्टार्ट दी मॉक, जिसके बेनिफिट बताएं। या। तो आपके जो जूनियर्स हैं अभी, कुछ हैं जो प्लेसमेंट में होंगे, कुछ हैं जो ट्रेनिंग में होंगे, रियल टाइम में होंगे, उनको क्या मैसेज दोगे आप उनको, अगर एज अ कि आपने वो अचीव किया जिनका भी वो गोल है, ड्रीम है, तो उनको क्या मैसेज, तो थोड़ा मोटिवेशनल मैसेज देना चाहोगे आप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनजी पर ट्रस्ट रखना है। द टीम इज वेरी गुड, दे विल सपोर्ट यू। लाइक मैंने आपको बोला, जैसे इन समटाइम्स आपको ये लगेगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट स्टिल दे आर देयर, और वो आपका प्लेसमेंट करवा के मानेंगे, देयर इज नो इशू। और दूसरी बात ये है कि लाइक अगर वो आपको ट्रस्ट दे रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। द थिंग इज, आपको बेसिक्स भी उतनी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। इवन द एडवांस यू हैव टू कवर ऑल द थिंग्स इन एडवांस एज वेल, और रियल टाइम तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर आप स्क्रीनिंग अच्छे से निकाल रहे हो तो इट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर यू टू कवर द इंटरव्यू वेरी वेल। तो ये चीज़ कोई उनको कुछ वो दोगे, एक टॉप सीक्रेट कुछ अपनी की बताओगे कि कैसे ये तैयारी अच्छे से कर सकते हैं जो आपके जूनियर पढ़ रहे हैं? सर, जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मैंने जहाँ तक ऐसा रियलाइज़ किया, जैसे मेरा एक फ्रेंड था सर, तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो लाइक मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपकी 2 की टीम है तो साथ में पढ़ो, और ट्राई टू लाइक डे टू डे लाइफ में भी आप थोड़ा कन्वर्सेशन करते रहो कि इसका वोट नंबर क्या था। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है सर, क्योंकि लाइक हम वो चीज़ को डे टू डे लाइफ में भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे चांसेस कम हो जाते हैं भूलने के। लाइक जो भी प्रोटोकॉल है वो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे आप क्लासेस तो बहुत लगा लोगे, सर टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते, बट एट द एंड आपको याद करना है वो चीज़। तो मेरा सजेशन ये है कि कोई भी आपका एक फ्रेंड हो, उससे आप कांटेक्ट करो और दोनों साथ में पढ़ने की कोशिश करो। तो लाइक मैंने ये चीज़ की है सर, क्योंकि मेरे को लाइक पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी प्रोटोकॉल्स याद करने में। इवन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मुझे थोड़ी कम समझ आने लगी थी, तो मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी सर। बहुत अच्छी पॉइंट है। आपने जो कहा है ना, बहुत स्वीटली आपने आंसर दिया। मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो कि सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए, और मैं बहुत एग्री करता हूँ। इफ दैट सराउंडिंग आप बना लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। या आज मैं आपको कोई पॉलिटिकल कोई न्यूज़ या फिर मैं आपको कुछ अपडेट दूँ, और आपका उसका कोई सराउंडिंग नहीं है, उससे लेना देना ही नहीं है, तो आई डोंट नो क्या यू कैन रिमेंबर इट। दैट्स मैं आज आपके स्पेस की बात करने लगूं, या फिर मैं कोई ज्योग्राफिकल कुछ चेंजेस की बात करने लगूं, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू इट, इफ इट इज नॉट सराउंडिंग, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आप कल भूल जाओगे। यस क्या वो आप नहीं बता पाओगे। तो दिस इज दैट हैपनिंग, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी आपने आंसर किया। एक लास्ट मैसेज मैं पूछूंगा कि आप क्या दोगे उनको, जो बच्चे जो इशिका की जगह है, जो अभी देख रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो वो भी 100 ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक आपको मेरे से बेटर पता होगा कि उनके माइंड में उस टाइम क्या चलता है, तो आप उनको क्या सर एक्चुअली मे भी हो सकता है एनजी नेटवर्क्स में अभी जो मेरे जूनियर होंगे, उनके माइंड में ये होगा कि यार प्लेसमेंट होगी कि नहीं। सबसे ज़्यादा तो यही होता है सर, प्लेसमेंट। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ प्लीज़ आप निकाल दो कि प्लेसमेंट होगी कि नहीं। ये थॉट साइड में रख दो, जब तक रियल टाइम आता है तब तक सिर्फ फोकस ऑन द बेसिक, एडवांस एंड रियल टाइम सेक्शंस, एंड ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, और उन्हें रिलेट करो थोड़ा। लाइक ऐसा भी होता है कि हम थ्योरी सब कुछ कवर कर लेते हैं, बट हम एट लास्ट में उन्हीं थ्योरी को रियल टाइम से रिलेट नहीं कर पाते। बहुत सारी लाइक ऐसी दिक्कत मेरे साथ भी हुई थी। तो उस चीज़ पर फोकस करो कि ट्राई टू लाइक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हम ये बोल सकते हैं सर। तो उसको रियल टाइम में कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर इंटरव्यूअर जो भी होगा वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज़ पे फोकस करो। प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी, देयर इज राइट। मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो बंदे अभी ज्वाइन ही नहीं कराएंगे एनजी नेटवर्क्स, ज्वाइन करते हैं, वो डरे हुए हैं, दे आर लिटिल वरीड कि यार भाई इज दैट अ राइट स्टेप और नॉट, उनको क्या मैसेज दोगे आप? सो उनके लिए तो एक ही मैसेज है कि डोंट थिंक अबाउट इट। इफ यू आर थिंकिंग दैट लाइक वी विल बी बेनिफिटेड बाय जॉइनिंग द एनजी नेटवर्क और नॉट, सो ऐसा मत सोचो। लाइक यू विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर, देयर इज नो इशू। यहाँ की प्लेसमेंट टीम भी बहुत अच्छी है, आई गारंटीड इट। लाइक प्लेसमेंट टीम बहुत अच्छी है, इवन जो ट्रेनर्स हैं दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन्ड,
फॉर नेटवर्किंग पर्पस, और जो भी ट्रेनिंग लाइक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ वेरी इजी। अगर आप बिगिनर भी हो या तो आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी आप सारी चीज़ें सम अप कर पाओगे बाय अटेंडिंग द बेसिक, एडवांस एंड रियल टाइम ट्रेनिंग। एक्सीलेंट। तो कहाँ प्लेसमेंट हुई है इशिका की और कितने पैकेज थे? सर विप्रो में हुई है, लाइक दे आर गिविंग मी 7 LPA। 7 LPA और कितना Yeah. कम हुआ था? सर 6। आप छोटे से 7 LPA में लग गए हो तो कैसा लग रहा है? यस सर, लाइक मेरी फैमिली को भी एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा था। सो इट इज वेरी लाइक इट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड या हार्डली कांग्रेचुलेशन यार, मैं तो Yes. मिस नहीं करूंगा ये बात बोलना कि इट इज योर अचीवमेंट। आपने ट्रस्ट, देखो आप छोटी सी एज में ही आप बहुत यंग हो और आपने एक इंस्टीट्यूट ढूंढा, चाहे मेरा ही सही, लेकिन आपने सही डिसीजन लिया कि यार इनके साथ जाते हैं। जो आपने लाइंस बोली दैट इज वेरी मैच्योर लाइंस। ऐसा रैंडम ट्रस्ट नहीं किया आपने, अपनी R&D करी, बात करी, मेरे से सेशंस लिए, आप मेरे से मिले भी, Yes. मेरे को बताया। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत इमेच्योर स्टेप था और फिर पढ़ाई करी सारी चीजें, तो इट्स योर अचीवमेंट यार। आप, मेरे को अच्छा लगता है इतना। एक्चुअली क्या इशिका, हमारे पास जो एज ग्रुप आता है वो आपने नोटिस किया होगा कि दे आर ऑलरेडी मैच्योर। वो काफी वो लोग आते हैं जो थोड़ा सा पहले ही वो फेस कर चुके हैं मार्केट को ज्यादा। क्योंकि जैसे यंग जनरेशन जो अभी आती है ना, वो थोड़ा सा डिसीजन अच्छे लेती है। डिसीजन ये नहीं कहूंगा सभी खराब, लेकिन हाँ थोड़े से स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं या थोड़ी जल्दबाजी वाले। प्लान करके आप लोगों ने किया और अचीव किया यार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छी पैकेज की। और आपके दोस्त यार क्या कह रहे हैं, फीडबैक क्या दे रहे हैं आपके फ्रेंड्स? यस लाइक मैंने कुछ ही को बताया है अभी तो। अच्छा। तो दे आर वेरी हैप्पी दैट या एक्चुअली कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, सो ही वाज आल्सो टेलिंग मी दैट एट वेरी लो एज यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो ये अच्छा है, आगे अच्छा प्लान करेंगे। आपके पास बहुत कुछ है, अभी आगे दोबारा कांटेक्ट करेंगे जब आपके 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आगे प्लान करते हैं इशिका। स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट यार। और कंसीडर मी एज एल्डर ब्रदर। कभी भी कोई कभी भी यू कैन रीच अस आउट। पूरी आपकी फैमिली है, आपकी टीम की फैमिली हो बेसिकली। करते हैं बिल्कुल साथ में यार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत स्वीट हो आप, बहुत अच्छे से आंसर किए। जल्दी मिलते हैं, मैं पार्टी वार्टी लूंगा आपसे। यस सर, फॉर श्योर। आपको हमने जिस सोच के लिए आए थे आपको हमने अचीव करवाया है। यस, 360 डिग्री आपको बेनिफिट दिया है, तो उसकी बात बनती है ना। या फॉर श्योर। कहाँ हुई आपकी प्लेसमेंट? विप्रो पुणे? यस सर, पुणे में। मैं एक्चुअली पुणे में ही हूँ सर, कल से ज्वाइनिंग है मेरी। हाँ सर। कहाँ रह रहे हो? चलो सर यही पीजी है सर, सामने हिंजेवाड़ी में। जो मैं पूछने वाला था, मैंने वही वहाँ भी होगा। यस, पुणे सेशन करेंगे तो मिलेंगे जल्दी। यस सर, यस सर। और घूमने की बहुत अच्छी जगह है पुणे के आसपास। यस सर, बहुत सारी जगह है, लाइक सी शोर भी है, बहुत सारी जगह, बीच है। मैं बहुत पसंद करता हूँ पुणे को लिटरली। मतलब मैं जितना गया हूँ वहाँ पे, मैंने महाबलेश्वर लेके या फिर जो भी मैंने दे और यस करो, एंजॉय करो। मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू, बाय। थैंक यू।